हर हर महादेव। आप सभी को फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में, जहां पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ सिद्धि साधना करता है, क्या उसको पूर्वजों से भी कुछ सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उनको कई सारे दोष उनके ऊपर आने लग जाते हैं। उनके कारोबार हैम्पर हो जाते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हैम्पर हो जाती हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। वो लाइफ के अंदर एक सेपरेशन को फील करते हैं, घर में कलेश, बीवी से जुदाई, पति से जुदाई, बच्चों से लड़ाई, इस तरह की चीजें वो फेस करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें हमारे पूर्वजों की वजह से होती है, या हमारे पूर्वजों की कोई सहायता जो हमें मिलती है किसी ना किसी रूप में? आज इस विषय पर मैं आपको बात करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना अगर कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट कर जाइएगा। तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं कि जैसे आप एक घर के अंदर जन्म लेते हैं और एक उम्र के बाद आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो पूजा पाठ से होती है वो होता है आपके मन का फिल्ट्रेशन। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गंदगी जो आपने देखी थी, सुनी थी, आपके अंदर जो थी वो निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप मंत्र जाप हवन साधनाएं व्रत करते हो, वैसे वैसे आपके मन के कई सारे ऐसे काले नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपके अंदर बैठी होती है, वो निकलने शुरू हो जाती है। लेकिन अब सवाल जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि क्या हमारी साधना के अंदर, पूजा पाठ व्रतों के अंदर, हमारे जो कुल के, हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, क्या वो हमारे साधनाओं में हमारी सहायता करते हैं? सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम किसी ना किसी सिद्धि को पाते हैं। आप चाहे उसके नॉन हो या फिर अननोन हो, आपके उसको बारे में जानकारी रखते हो या ना रखते हो, उसके बावजूद भी आप एक सिद्धि को अपने अंदर वर्ण करते हैं। तो जब सिद्धि आप उसके अंदर वर्ण करते हैं तो वो सिद्धि आपकी फैमिली के अंदर एंटर करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिन घरों के अंदर किसी लेडीज को सपने में कई बार भविष्य की चीजें पता लग जाती हैं, उस तरह से उनकी बेटियों को भी कई बार यही चीजें मिल जाती हैं गिफ्ट के रूप में। तो जैसे उनकी बेटियां भी अगर घर के अंदर होती हैं उस औरत की, तो उनके अंदर भी ये सिद्धि अपने आप रहेगी कि सपने में उसको भी सारी चीजें दिख जाती हैं। और अपने सराउंडिंग्स में, फैमिलीज में, कई सारी फैमिलीज में आपको ऐसी लेडीज मिल जाएंगी जिन्हें कुछ बुरा होना होता है तो सपने में पहले ही आभास हो जाते हैं। और यही चीज, उनकी 3 बेटियां, तो किसी एक में तो परमानेंट वो चीज रहेगी रहेगी। क्योंकि अगर एक सिद्धि आपने अपनी साधनाओं से बना ली तो वो आपके कुल में ही चलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जो व्यक्ति साधना के पथ पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक व्यक्ति को लगा लीजिए जो आज एक बहुत बड़ा दरबार लगा रहा है, उसके परिवार में भी कोई दरबार लगाता था, उसके दादा परदादा में भी कोई सिद्धियां करता था, उसके दादा परदादा में भी किसी ने साधनाएं की थी। वो साधनाओं का फल आपको आज मिल रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक और बात मैं बता देता हूँ, आप मेरा ले लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत कम उम्र के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर पीछे से भी मेरे कई घर के लोगों ने साधनाएं की हैं, और वही साधनाओं का बल आज मेरी इस ब्लड स्ट्रीम लाइन में मेरे को भी मिलता है। तो जैसे जैसे मैं पूजा पाठ या फिर अर्चनाएं, साधनाएं, व्रत, इस तरह की चीजें हवन करता हूं, तो मेरे पूर्वजों ने जो कमाया था उसका फल भी मुझे आके मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरे कुल ने ही सिद्धियां अर्जित करके रखी थी, तो आज मैंने जैसे ही पूजा पाठ आरंभ की तो मुझे वो सिद्धियां धीरे धीरे करके, उन सिद्धियों का एक्सेस मेरे पास आने लगा और मैं इन सिद्धियों का इस्तेमाल करने लगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत सारी सिद्धियों को पा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़ी उम्र के हो जाते हैं फिर भी उन्हें कभी एक भी सिद्धि हासिल नहीं होती, क्योंकि सिद्धियां पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब कुछ लोग घर के अंदर जैसे शमशानी सिद्धि सिद्ध कर लेते हैं, शमशान काली, भैरव, इस तरह की जो लोग सिद्धियां करते हैं, या फिर किसी तरह का कोई पीर पूज लेते हैं, किसी तरह का कोई जो बावरी होते हैं, 5 बावरी होते हैं, इनमें से किसी की पूजा कर लेते हैं, तो इनकी चीजें भी आपकी फैमिली में ब्लड टू ब्लड आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। लेकिन किसकी सिद्धि में आपको फायदे मिलते हैं, किसकी सिद्धियां आपको नुकसान करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप भगवान शिव, माँ भगवती, गणेश जी, माता सरस्वती, कृष्ण भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान चंद्र जी, इनकी अगर आप पूजा पाठ सिद्धि साधनाएं करते हैं, और क्योंकि इनकी सिद्धियां आपको बहुत लेट जाके मिलती हैं, तो अगर इनकी पूजा पाठ सिद्धि साधनाएं करते हैं तो ये सिद्धियां जो होती हैं आपका कल्याण जीवन में तो करती करती हैं, उसके आपके मर जाने के बाद भी आपके परिवार के ऊपर इन देवी देवताओं की सिद्धियों की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन जो लोग अपने घर के अंदर माता शमशान काली,
माता मसानी, काल भैरव, है ना, उज्जैन वाले, और कई सारे ऐसे जो 5 बावरी हैं, कई ऐसे पीर है ना, इनकी जो सिद्धि साधनाएं करते हैं, ये अपने जीवन में तो कल्याण पा लेते हैं, लेकिन इनकी सिद्धि साधनाएं ऐसी हैं जो अगर आपने पूजना या आपके बच्चों ने पूजना बंद कर दिया तो ये सिद्धि साधनाएं उनको ही पलटना शुरू कर देती है। इसीलिए मैं कई फैमिलीज में देखता हूं कि उनके घर में कोई बड़े लोग थे, वो मतलब के भगत थे जो पूजा पाठ करते थे, लोगों के कष्ट काटते थे, लेकिन आज उनकी संतानें रो रही हैं, उनको प्रेत बाधा लग गई है, वही सिद्धियां प्रेत बन के आज उनके बच्चों को नुकसान दे रही। तो इस तरह के लोग भटकते हैं अलग अलग धामों के अंदर, और पता यही लगता है कि इनके पीछे कोई गद्दी लगाता था, तो वो आज वही सिद्धियां इस व्यक्ति को परेशान कर रही है, और इनके इलाज भी बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो कभी भी किसी सिद्धि साधना को जब आप करने लगते हैं तो देखिए कि आपको पूर्वजों से कितना बल प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे कि आपकी सिद्धि साधनाओं में कितनी महारत आपने हासिल की है। तो जिस तरह से आप ये काम करते हैं और जिस तरह से आपके काम फलित होते हैं, ये बताते हैं कि आपके पूर्वजों ने कैसी सिद्धि की थी, और इन सिद्धियों को निखारना भी फिर आप ही की ड्यूटी होती है। हवन के माध्यम से, जाप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, सही गुरु की मार्गदर्शिता के माध्यम से आप अपनी सिद्धियों को साफ करते हो, और जिस दिन आप यहां से जाओगे आप यही सिद्धियां अपने ही ब्लड में कैरी कर कर चले जाओगे। तो आपकी जितनी भी संतानें रहेंगी उनके ऊपर भी उन सिद्धियों की कृपा बनी रहेगी। अब वो सिद्धियां सही की है या गलत की है, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो 70% अगर आप रेशो कहें कि एक व्यक्ति जब सिद्धि साधनाएं करता है तो 70% जो श्रेय होता है वो हमारे कुल में जो पीछे सिद्धियां चल के आ रही थी उन्हीं का रहता है। अगर उनमें कोई डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट आपको भी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी जब आप व्रत करेंगे, पूजाएं करेंगे, साधनाएं करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो ठीक हैं, लेकिन उनके पूर्वजों ने कभी माता काली की या शमशान काली की या फिर भैरव जी की या फिर किसी बावरी की सिद्धि की थी, और आज वही सिद्धियां उनके बच्चों को, उनके संतानों को घेर कर बैठी है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती है, ये जितने भी सारी जो सिद्धियां होती है, ये इस तरीके से नुकसान, ये जो पैटर्न पीछे से चले आते हैं, ये जितने भी जो हमारे जो पूर्वजों के पैटर्न चले आते हैं, ये पैटर्न हमको क्या करते हैं कि नुकसान देते हैं, हल्के 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 हल्के, और अगर हम चाहे तो इनको और ज्यादा फर्निश कर सकते हैं अपने तरीके। तो इस तरह से हमारी सिद्धियां हमें प्राप्त होती है हमारे पूर्वजों की वजह से। तो अगर आपके भी घर के अंदर इस तरह की कोई सिद्धि है तो आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइए जो आपको मिली है, और जिसके बारे में आपको पता है लेकिन आपको मिली नहीं है, उसे कैसे पाना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो, मुझे बताइएगा कमेंट कर कर। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने किसी भी मित्र के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाइएगा। आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे फिर से मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हर हर महादेव।